कारांत को कैसे समझें, इस विषय में बहुत विस्तार से आज मैं बता रही हूं कि शब्द के अंत में आने वाले स्वर के अनुसार ही पता चलता है कि कौन सा कारांत है। कारांत क्या होता है? जैसे अकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत, ये कारांत है ना। ये क्या होता है, इसको कैसे समझे, इसे यहां पर देखें। जैसे उदाहरण लिखा है, नर, लता, कवि, गुरु, वधु, पितृ, राजन। अब इसको विच्छेद करके हम देखते हैं कि जो अंतिम वर्ण जो भी आएगा वही कारांत होगा। कैसे? नर जैसे लिखा है तो नर को वर्ण विच्छेद किया, न, धन अ, धन र और धन अ, अंत में अ आया तो इसका मतलब ये अकारांत है, ये अकारांत है। लता को देखिए, ल, धन आ, धन त और धन आ, ये दीर्घ आ आया है तो इसका मतलब ये आकारांत है, ये आकारांत है। कवि, क, धन अ, धन व, धन ई, ये यहां पर ह्रस्व ई यानी छोटी ई आई है, लघु ई आई है तो इसका मतलब ये लघु इकारांत है। यहां पर गुरु है तो ग, धन उ, धन र, धन उ, तो यहां पर छोटा उ यानी लघु उ आया है तो इसका मतलब ये उकारांत है। वधु, वधु में क्या? व, धन उ, वधु में व, धन आ, धन ध और धन उ, क्योंकि यहां पे बड़ा उ है तो गुरु उ, तो ध में बड़ा उ है इसलिए ये उकारांत है। अब यहां पर क्या है? पितृ, पितृ में प, धन ई, धन त और धन री, अंत में री आया है इसलिए रीकारांत ये शब्द है। अब आगे देखिए, राजन तो र, धन आ, धन ज, धन अ और न, न पर हल है, अंत में न आया है, इसका मतलब ये नकारांत शब्द है। इसके आधार पर ही हम शब्द रूप याद करते हैं। नर अकारांत शब्द रूप के, नर के रूप में अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप याद करेंगे। लता आकारांत है और स्त्रीलिंग है तो आकारांत स्त्रीलिंग रूप याद करेंगे। कैसे? नर अकारांत पुल्लिंग रूप याद करेंगे, लता आकारांत स्त्रीलिंग रूप याद करेंगे, कवि इकारांत पुल्लिंग रूप याद करेंगे, गुरु में उकारांत पुल्लिंग रूप याद करेंगे, वधु उकारांत स्त्रीलिंग रूप याद करेंगे, पितृ में ऋकारांत पुल्लिंग रूप याद करेंगे, राजन में न नकारांत पुल्लिंग रूप याद करेंगे। इस तरह से इसके आधार पर हमें यह पता चलता है कि हमें कौन से रूप, शब्द रूप याद करने हैं। इसमें विशेष बात क्या है कि वर्ण विच्छेद का अंतिम वर्ण ही इसका शब्द का प्रकार तय करता है। वर्ण विच्छेद का अंतिम वर्ण ही शब्द का प्रकार तय करता है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई।